नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे को लेकर हम जैसे सोचते हैं वो हमारे बैंक बैलेंस से ज्यादा हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। डीप साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसेल की यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना, उसे संभालना और उससे खुश रहना, यह सब किसी मैथ की किताब के सवाल नहीं है, बल्कि हमारी सोच, भावनाओं और आदतों का नतीजा है। इस वीडियो में हम इस किताब की सीखों को एक गांव की कहानी के रूप में पेश करेंगे, जिसमें हर किस्से के साथ आप पाएंगे अपनी ही जिंदगी की झलक। तो चलिए इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं पैसे के पीछे छुपी हुई मनोविज्ञान की ताकत। नमस्ते। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल एक ऐसी किताब है जो आपको पैसे के बारे में सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। यह सिर्फ अंकों और फिगर्स की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग और भावनाओं का खेल है, जो यह तय करता है कि हम आर्थिक रूप से कितने सफल होंगे। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में डूबते हैं और देखते हैं कि यह किताब हमें क्या सिखाती है। मान लीजिए एक गांव था, छोटा सा, प्यारा सा। वहां अलग अलग तरह के लोग रहते थे। कुछ बहुत मेहनती थे, दिन रात खेत में काम करते थे। कुछ थोड़े चतुर थे, व्यापार में दिमाग लगाते थे। और कुछ ऐसे भी थे जो अपनी मस्ती में जीते थे, आज कमाया और आज ही उड़ा दिया। अब इस गांव में एक समझदार बुजुर्ग भी रहते थे, जिन्हें जिंदगी का अच्छा खासा अनुभव था। लोग अक्सर उनके पास सलाह लेने आते थे, न सिर्फ खेतीबाड़ी या घर गृहस्थी के मामलों में, बल्कि पैसे कौड़ी के बारे में भी। बुजुर्ग हमेशा सीधी और सरल बातें बताते थे, लेकिन उनमें गहरी सीख छिपी होती थी। मॉर्गन हाउसेल की किताब भी कुछ ऐसी ही है। यह हमें बताती है कि पैसे के मामले में हमारी भावनाएं कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे का खेल सिर्फ लॉजिक और कैलकुलेशन का है, लेकिन असलियत में यह ज्यादातर साइकोलॉजी का खेल है। किस्सा नंबर 1, कोई अमीर कैसे बनता है। एक बार गांव में दो लड़के थे, राम और श्याम। दोनों एक ही उम्र के थे और साथ में ही बड़े हुए थे। राम बहुत मेहनती था और उसने जल्द ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर लिया। श्याम थोड़ा लापरवाह था और उसे मौज मस्ती करना ज्यादा पसंद था। कुछ सालों बाद राम का व्यवसाय अच्छा चलने लगा और उसने काफी पैसा कमा लिया। श्याम अब भी वहीं का वहीं था, हमेशा पैसों की तंगी में। गांव के लोग राम की तारीफ करते नहीं थकते थे। देखो कितनी मेहनत की इसने, तभी तो आज अमीर है। लेकिन हाउसेल हमें एक अलग नजरिया देते हैं। वह कहते हैं कि अमीर बनना सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होता, बल्कि इसमें किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। कई बार लोग सही समय पर सही जगह पर होते हैं और उन्हें ऐसे मौके मिल जाते हैं जो दूसरों को नहीं मिलते। यह सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सोचिए, क्या दुनिया में सभी मेहनती लोग अमीर हैं? नहीं ना। और क्या सभी अमीर लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं? शायद नहीं। हाउसेल हमें यह नहीं सिखा रहे कि मेहनत करना बेकार है। बिल्कुल नहीं। मेहनत तो जरूरी है ही, लेकिन वह यह जरूर कह रहे हैं कि हमें अपनी सफलता को सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा नहीं मानना चाहिए और दूसरों की असफलता को सिर्फ उनकी आलस का। दुनिया थोड़ी ज्यादा जटिल है। किस्सा नंबर 2, कभी लालच बुरी बला। गांव में एक बार एक अफवाह फैली कि पास के जंगल में सोने की खदान मिली है। यह सुनकर गांव के कई लोग लालच में आ गए और अपनी जमा पूंजी लगाकर खदान की तरफ दौड़ पड़े। राम भी उनमें से एक था। शुरुआत में कुछ लोगों को थोड़ा सोना मिला भी, जिससे दूसरों का लालच और बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे सोना मिलना बंद हो गया और जिन लोगों ने अपनी सारी बचत लगा दी थी वे कंगाल हो गए। राम ने भी काफी पैसा गंवा दिया, लेकिन उसने अपनी पूरी जमा पूंजी नहीं लगाई थी, इसलिए वह पूरी तरह से बर्बाद होने से बच गया। हाउसेल इस बारे में बात करते हैं कि कैसे लालच हमें बेवकूफाना फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। जब हम दूसरों को तेजी से अमीर होते देखते हैं तो हमें भी वैसा ही करने का मन करता है, भले ही उसमें कितना भी जोखिम क्यों ना हो। वह कहते हैं कि हमें पर्याप्त की अवधारणा को समझना चाहिए। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे लिए कितना पैसा काफी है। जब हम इस सीमा को पार कर जाते हैं तो ज्यादा पाने की चाहत हमें सिर्फ जोखिम की तरफ धकेलती है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। किस्सा नंबर 3, कंपाउंडिंग का कमाल। गांव में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। जब वह छोटा सा पौधा था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह इतना विशाल और छायादार बनेगा। लेकिन सालों साल धीरे धीरे वह बढ़ता गया और आज पूरे गांव के लिए एक आश्रय स्थल बन गया था। पैसे के मामले में भी कंपाउंडिंग कुछ ऐसा ही काम करती है। हाउसेल इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है उस पर भी रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। यह शुरुआत में धीरे धीरे होता है, लेकिन समय के साथ यह एक शक्तिशाली ताकत बन जाता है। मान लीजिए आपने थोड़े से पैसे का निवेश किया और हर साल उस पर कुछ फीसदी का रिटर्न मिलता रहा। अगले साल आपको न सिर्फ अपनी मूल रकम पर रिटर्न मिलेगा, बल्कि पिछले साल के रिटर्न पर भी रिटर्न मिलेगा। यह प्रक्रिया सालों तक चलती रहे तो आपकी छोटी सी रकम भी एक दिन बड़ी बन सकती है। हाउसेल हमें वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है।
उनकी सफलता का राज सिर्फ अच्छे निवेश चुनना ही नहीं है, बल्कि लंबे समय तक उन निवेशों में बने रहना भी है। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप धैर्य रखते हैं। किस्सा नंबर 4, जोखिम और किस्मत का खेल। गांव में दो किसान थे, कालू और बालू। दोनों ने एक ही समय पर खेती शुरू की थी। कालू ने नई तकनीकें अपनाई और उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। बालू पारंपरिक तरीके से खेती करता था और उसकी फसल कभी अच्छी होती थी तो कभी खराब। एक साल मौसम बहुत खराब रहा और कालू की सारी फसल बर्बाद हो गई। बालू की फसल भी अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसे इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कालू को हुआ था। इस साल बालू कालू से ज्यादा अमीर बन गया। हाउसेल हमें बताते हैं कि जिंदगी में जोखिम और किस्मत हमेशा साथ साथ चलते हैं। हम चाहे कितने भी समझदार और मेहनती क्यों ना हो, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। इसलिए हमें हमेशा बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। वह कहते हैं कि हमें यह समझने की जरूरत है कि सफलता और असफलता दोनों में ही किस्मत का कुछ न कुछ हाथ होता है। जब हम सफल होते हैं तो हमें विनम्र रहना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि हमारी सारी सफलता सिर्फ ये हमारी वजह से नहीं है। और जब हम असफल होते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि हमारी सारी असफलता हमारी गलती नहीं है। किस्सा नंबर 5, भविष्य का अनुमान लगाना मुश्किल। गांव में एक ज्योतिषी था जो भविष्य बताने का दावा करता था। कई लोग उसके पास अपने भविष्य के बारे में जानने आते थे, खासकर पैसे और व्यापार के मामलों में। कुछ लोगों की भविष्यवाणियां सच भी हो जाती थीं, जिससे दूसरों का विश्वास उस पर और बढ़ जाता था। लेकिन एक बार उसने एक बड़े व्यापार के बारे में ऐसी भविष्यवाणी की जो पूरी तरह से गलत साबित हुई और कई लोगों को भारी नुकसान हुआ। इससे लोगों का ज्योतिष पर से विश्वास उठ गया। हाउसेल हमें बताते हैं कि भविष्य का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, खासकर वित्तीय बाजारों में। बड़े बड़े विशेषज्ञ भी अक्सर गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी एक भविष्यवाणी पर भरोसा करके अपने सारे पैसे नहीं लगा देने चाहिए। वह कहते हैं कि हमें अपनी वित्तीय योजना इस तरह से बनानी चाहिए कि वह अलग अलग परिस्थितियों में भी टिकी रहे। हमें अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहिए। किस्सा नंबर 6, अपनी जरूरतें पहचानो। गांव में एक धनी व्यक्ति था, सेठ हीरालाल। उसके पास बहुत सारा पैसा था, कई नौकर चाकर थे और एक बड़ा सा महल जैसा घर था। लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान रहता था। उसे हमेशा और ज्यादा पाने की चाहत रहती थी। दूसरी तरफ गांव में एक गरीब किसान था, मंगलू। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वह अपनी छोटी सी झोपड़ी और अपने परिवार के साथ खुश था। उसे संतोष था कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त है और रहने के लिए छत है। हाउसेल हमें बताते हैं कि असली दौलत सिर्फ पैसे में नहीं होती, बल्कि उसमें होती है जो पैसा आपको देता है, आजादी, लचीलापन और मन की शांति। जब हम अपनी जरूरतों को पहचान लेते हैं और संतोष करना सीख जाते हैं तो हम ज्यादा खुश और संतुष्ट रह सकते हैं, भले ही हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो। वह कहते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपके पास अरबों रुपए हों। इसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकें, बिना किसी आर्थिक दबाव के। किस्सा नंबर 7, पैसे की कहानी। हाउसेल हमें पैसे के इतिहास के बारे में भी बताते हैं। कैसे यह सिर्फ एक विनिमय का माध्यम था, लेकिन धीरे धीरे इसने हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी जगह बना ली। हम इसके बारे में सोचते हैं, इसके लिए काम करते हैं और इसके बारे में चिंता करते हैं। वह कहते हैं कि पैसा एक कहानी की तरह है जो हम सब अपने अपने तरीके से गढ़ते हैं। हमारी परवरिश, हमारे अनुभव और हमारी भावनाएं यह तय करती हैं कि हम पैसे को कैसे देखते हैं और इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए दूसरों के वित्तीय फैसलों को देखकर हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए। हर किसी की अपनी कहानी होती है और हर किसी के अपने लक्ष्य होते हैं। जो चीज एक व्यक्ति के लिए सही है वह दूसरे के लिए गलत हो सकती है। किस्सा नंबर 8, बचत का महत्व। गांव में एक समझदार महिला थी, लक्ष्मी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे बचत करने की आदत थी। वह हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाती थी, भले ही वह कितना भी कम क्यों ना हो। जब गांव में अचानक बाढ़ आई और कई लोगों के घर बर्बाद हो गए तो लक्ष्मी के पास कुछ जमा पूंजी थी जिससे वह अपने और अपने परिवार के लिए रहने की व्यवस्था कर सकी। जिन लोगों ने बचत नहीं की थी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हाउसेल हमें बताते हैं कि बचत करना बहुत जरूरी है, भले ही आप ज्यादा न कमाते हो। यह आपको अप्रत्याशित खर्चों और मुश्किल वक्त में मदद करता है। बचत आपको आजादी और सुरक्षा की भावना देती है। वह कहते हैं कि बचत करने के लिए आपको बहुत ज्यादा त्याग करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखें और उन चीजों पर खर्च करने से बचें जो जरूरी नहीं है। किस्सा नंबर 9,
धैर्य का फल मीठा होता है। गांव में एक किसान था, धीरज। उसने एक आम का पेड़ लगाया था। जब वह छोटा सा पौधा था तो उसे देखकर किसी को नहीं लगता था कि यह कभी फल देगा। लेकिन धीरज ने हर दिन उसकी देखभाल की, उसे पानी दिया और खाद डाली। कई साल बीत गए और धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता गया। एक दिन उस पर मीठे मीठे आम लगे। धीरज और उसके परिवार ने उन आमों का स्वाद लिया और खुश हुए। निवेश के मामले में भी धैर्य का फल मीठा होता है। हाउसेल हमें बताते हैं कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अपने अच्छे निवेशों में बने रहते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। वह कहते हैं कि हमें लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए और छोटी अवधि के बाजार के शोर से विचलित नहीं होना चाहिए। कंपाउंडिंग का जादू लंबे समय में ही दिखता है। किस्सा नंबर 10, समझदारी ही असली दौलत। बुजुर्ग ने गांव के लोगों को यही सीख दी कि असली दौलत सिर्फ पैसे में नहीं होती, बल्कि समझदारी में होती है कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। उन्होंने सिखाया कि हमें लालच से बचना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, बचत करनी चाहिए और अपनी जरूरतों को समझना चाहिए। मॉर्गन हाउसेल की यह किताब भी हमें यही सिखाती है। यह हमें पैसे के मनोविज्ञान को समझने में मदद करती है ताकि हम बेहतर वित्तीय फैसले ले सकें और एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकें। तो दोस्तों, यह थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कहानी। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ जरूरी बातें सीखी होंगी। याद रखिएगा, पैसे का खेल सिर्फ अंकों का नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और भावनाओं का भी खेल है। समझदारी से खेलिए और खुश रहिए। और ऐसी ही ढेर सारी किताबों की समरीज को एक दिलचस्प कहानी की तरह सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हम जल्द ही 9 और बेहतरीन फाइनेंशियल बुक्स की समरी लेकर आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।